स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये जो टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका नाम है लेफ्ट डूइंग द वर्क और बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कंसेप्ट आते हैं। तो अगर बीच में काम को छोड़ के अगर चला जाता है कोई व्यक्ति, तो क्या होता है, जो आगे से वर्क लेफ्ट करता है तो उसको माइनस करते हैं और वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। तो इस जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क में क्या करता है, जो पीछे से वर्क लेफ्ट करता है उसको प्लस करते हैं और वो प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको यही बात मैं आपको दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको मैं दूंगा इस कंसेप्ट पे। ये हमारा लेफ्ट द वर्क और बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क में आज जो इस वीडियो में डिस्कस होगा, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस होगा जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो आपको इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, और मैं जो बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा क्या है, राधिका कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। राधिका किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे लिख देना आपको, राधिका किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकती है, 15 दिन में कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, एंड ऋषि कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। राधिका 15 दिन में कंप्लीट कर सकती है और ऋषि कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है, 30 दिन में। ऋषि 30 डेज में। क्लियर। राधिका स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज ऑफ वर्क। राधिका ने काम जो स्टार्ट किया अकेले और 2 दिन के बाद राधिका छोड़ गई। काम 2 दिन तक राधिका ने किया और छोड़ गई राधिका। ठीक है, लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ देना। राधिका ने क्या किया, 2 दिन तक काम किया और लेफ्ट कर गई, मतलब छोड़ दी काम को। उसके बाद जो लेफ्ट करने के बाद कौन काम, ऋषि जो काम बच गया। ठीक है, जो काम बच गया, राधिका ने 2 दिन तक काम किया और जो काम बच गया वो उसने किसने किया, ऋषि ने किया। जो बचा हुआ काम किसने किया, ऋषि ने किया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्लियर। देन ऋषि कंटिन्यू द वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय ऋषि टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। टाइम निकालना है जो कंप्लीट करेगा ऋषि रिमेनिंग वर्क को। ऋषि को कितना टाइम लगेगा एक वही जो रिमेनिंग वर्क है उसको करने में। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, राधिका है, ऋषि है, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो ये 2 होगा एफिशिएंसी और इसका 1 होगा एफिशिएंसी। क्लियर। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे राधिका कितना दिन काम की, राधिका 2 दिन काम की। तो राधिका कितना दिन काम किया, राधिका 2 डेज वर्क। क्या हो जाएगा, 2 दिन काम की कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। 2 × 2 टोटल वर्क कितना हुआ, 4 यूनिट वर्क कंप्लीट की। टोटल हमारे पास 30 यूनिट वर्क था, जिसमें 4 यूनिट राधिका की, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 30 - 4 26 हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया। यही रिमेनिंग वर्क हमको ऋषि मिलके करेगा। तो ऋषि कितना दिन करेगा, टाइम टेकन बाय ऋषि कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना बचा, 26 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऋषि का 1, तो 26 डेज। क्लियर। ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पे है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो मेरी बात आपको समझ में आई। राधिका 15 दिन में काम कर सकती है और ऋषि 30 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, राधिका 2 दिन तक काम करती है और काम छोड़ के चली जाती है। तो मैंने अभी बताया था आपको लेफ्ट वाले कंसेप्ट में कि अगर जो काम करके छोड़ के चला जाता है तो उस काम को माइनस कर देते हैं। तो मैंने कितना यूनिट काम कर, राधिका का एफिशिएंसी 2 है, 2 यूनिट से 2 के एफिशिएंसी से राधिका ने 2 दिन काम किया, तो 4 यूनिट काम किया राधिका ने। ठीक है, टोटल हमारे पास 30 यूनिट था। जो टोटल वर्क कितना है, ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क 30 यूनिट था, जिसमें 4 यूनिट काम हो गया, तो कितना यूनिट बचा, 26 यूनिट बचा। जो 26 यूनिट बच गया है रिमेनिंग वर्क हमारा, ठीक है, 26 यूनिट जो बच गया है हमारा रिमेनिंग वर्क, वो कौन करेगा, वो करेगा ऋषि। तो ऋषि का एफिशिएंसी कितना है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, तो 26 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, चलो नोट करो इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर। दोनों साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं। स्टार्ट जो कर रहा है दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, मतलब A + B साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर क्या हो गया, बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज। एक काम छोड़ के चला गया कुछ दिन बाद, मतलब ए को काम बी के साथ काम करना पसंद नहीं आया, तो ए ने क्या बोला, मैं काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। तो ए काम छोड़ के चला गया कुछ दिन बाद। ठीक है, जो काम छोड़ के गया तो बी कुछ काम बचेगा, जो काम बच रहा है रिमेनिंग काम वो बी फिनिश करेगा 23 डेज में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने दिन बाद जो ए गया, तो ए कितने दिन बाद गया कैसे पता करेगा, ये बताइए मुझे आप। ठीक है, मेरी बात आपने समझी।
ए 45 दिन तक काम कर सकता है और बी 40 दिन तक काम कर सकता है। ए प्लस बी कुछ दिन काम किया और ए छोड़ के चला गया, जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने किया, वो 23 दिन में काम कंप्लीट कर दिया बी ने। सिंपल सी बात है। तो 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम मेथड से आप निकाली, 45 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, चलिए नहीं अगर पता है तो ऐसे निकाल लीजिए आप एलसीएम से। 45 40, 5 9 5 45, 8 5 40, तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 5 40, 36, 360। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा और ये 9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर काम करता है, ठीक है, कुछ सर्टेन डेज में। क्या होता है? बी एक छोड़ के चला जाता है और बी जो काम कंप्लीट करता है 23 डेज में। और टोटल जो हमारा 360 यूनिट है, जो काम हुआ हमारा टोटल वर्क डन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 360 दिन, 360 यूनिट है। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कौन काम करेगा? बी काम करेगा। ठीक है, तो बी कितना दिन कितना यूनिट काम करेगा? बी 23 डेज काम किया और कितने एफिशिएंसी के साथ? आपको 9 की एफिशिएंसी के साथ। सही है क्या? 360, ठीक है, 9 की एफिशिएंसी के साथ। तो बी कितना यूनिट काम करेगा? सर बी जो कितना यूनिट काम करेगा आपको? तो 23 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 3 27, हासिल बचा 2 9 2 18 2 20, 207 यूनिट बी ने काम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट काम होगा? 360 माइनस 260 कितना हो जाएगा? 153। करके देख लेते हैं। 360 260, ये 3 ये 5 1 153 यूनिट काम किया। ठीक है, ए प्लस बी। अब नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 153 यूनिट काम किया, टोटल वर्क डन, डिवाइडेड बाय 9 8 17, कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। 9 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। कितना दिन? तो ए जो छोड़ के गया काम वो 9 दिन बाद, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 9 दिन तक काम किया, ए फिर 9 दिन के बाद छोड़ के गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये ऑप्शन नंबर डी। ये एनटीपीसी शिफ्ट 2 का स्टेज 2 का क्वेश्चन है, सीबीटी 2 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिन। क्लियर? ठीक है, कैसे कैसे फिर मैं समझा रहा हूँ बेसिक से, आप समझना। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एलसीएम निकालना तो आपको पता चल गया। चलो यहाँ तक मैं रब कर देता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, ए 45 दिन तक काम कर सकता है, बी 40 दिन तक काम कर सकता है, दोनों का एलसीएम लेंगे 360 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 9 है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन पे नंबर लाइन किया, यहाँ तक कुछ सर्टेन डेज है, मतलब ए प्लस बी टोटल कितना है? 360। ठीक है, टोटल कितना है? 360 यूनिट लिखा हुआ है, टोटल वर्क डन 360। ठीक है, और बी 23 डेज लगता है लास्ट में, जो बी काम करेगा, जो ए प्लस बी इतना तक काम किया, फिर ए छोड़ दिया, फिर बी काम करेगा, जो बी को टाइम लग रहा है 23 डेज। ठीक है, बी को काम कितना? 23 डेज। तो बी की एफिशिएंसी 9, तो 23 डेज लगा, 9 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो टोटल कितना वर्क डन काम करेगा? 23 इंटू 9, 207 यूनिट काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, इधर 260 है, इधर कितना हो जाएगा? 360 पूरा, तो 360 माइनस 207, ये आ जाएगा 153, यही 153 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर काम करता है 153, टोटल वर्क डन ए प्लस बी का 153 है। इफिशियंसी दे रखा है 9 + 8 17, तो नंबर ऑफ डेज निकालते क्या? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इफिशियंसी, टोटल नंबर ऑफ इफिशियंसी, तो मतलब इसका नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। ए प्लस बी कितना दिन काम किया, तो जितना दिन ए काम करके छोड़ेगा ना, तो वही नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। कितना दिन काम किया, तो 9 दिन तक काम किया ए, उसके बाद छोड़ के चला गया बी को, अभी अकेला रिमेनिंग वर्क काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीटी 2 में पूछा गया हुआ, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन हमारा, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 20 डेज। ए किसी काम को अकेला कर सकता है 20 दिन में। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। चलिए सर, ए लिख देंगे, इधर ऊपर से लिखते हैं। ए कितना दिन में काम कर सकता है? 20 डेज। क्लियर? बी कैन डू इट अलोन इन 15 डेज एंड सी कैन कंप्लीट इट अलोन 18 डेज। ठीक है, बी कितना दिन में? 15 डेज में, और सी कितना दिन में? 18 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 16 जून 2022 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 20 डेज, बी कैन डू इट अलोन इन 15 डेज एंड सी कैन कंप्लीट इट अलोन इन 18 डेज। मतलब ए किसी काम को काम कर सकता है 20 दिन में अकेला, बी अकेला काम कर सकता है 15 दिन में, और सी अकेला कंप्लीट कर सकता है काम को 18 दिन में। तो बी प्लस सी, जो बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बी सी स्टार्ट करता है एक साथ काम करना, लेकिन क्या होता है, बोथ वेर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 4 दिन। उससे बोला जाता है कि नहीं, तुम 4 दिन के बाद काम छोड़ दोगे। भाई 4 दिन तक काम किया बी प्लस सी, उसके बाद उसको फोर्सली छोड़ देने के लिए बोला था, नहीं भाई तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम छोड़ दो। ठीक है, तुम छोड़ दोगे। अब छोड़ दोगे तो कैसे होगा? तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? 20 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 180 हो सकता है। 180 20 से भी कटेगा
ठीक है, एलसीएम लेना मैंने बताया आपको। तो 20 9, 15 इकाई 15, 15 दूना और 18 10 बार। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे क्या करा, बी एंड सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट वे आर फोर्स टू लीव आफ्टर 4 days, द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए। बी और सी को फोर्स किया गया कि 4 दिन तक काम बी सी करने के बाद 4 दिन के बाद भाई काम तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम काम छोड़ दो। तो बी सी मिलकर काम करेगा कितना दिन में, 4 दिन तक काम किया। तो बी कितना दिन काम किया 12, सी कितना दिन काम किया 10। तो टाइम टेकन, तो वर्क डन निकालो ना, वर्क डन बाय बी प्लस सी कितना हो जाएगा 10 20 12 प्लस 10 22, कितना नंबर ऑफ डेज काम किया 4 88 वर्क डन हमारा कर दिया। 180 में 88 काम बी प्लस सी मिलकर काम किया और बी प्लस सी को हम निकाल देंगे, नहीं भाई तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो निकल जाओ यहाँ से। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए करेगा। कितना वर्क करेगा 180 में से 88 माइनस कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 17 7 में से 9 92 आ गया, 92 आ गया। ठीक है, रिमेनिंग वर्क किया, ठीक है ना। चलो 92 यूनिट आ गया, चलो क्लियर। यही रिमेनिंग वर्क कौन काम करेगा, बी प्लस सी तो छोड़ के चला गया, बी और सी छोड़ के चला गया, बच गया ए, यही ए काम करेगा। तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा 92 टोटल वर्क डन, और इफिशिएंसी हो गया 9, 10 होल्ड 2/9 डेज, यही है। हाँ ठीक है, 10 होल्ड 2/9 डेज, कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। ये क्वेश्चन आपको किसका है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का है ना, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। बताइए कैसा लगा, इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है ना कि आपको वर्क काम किया, इतना काम करने के बाद छोड़ के जा रहा है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो काम छोड़ के जा रहा है उसको आप माइनस कर देना है आपको, सिंपल। चलिए इसे नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 17 जून 2022 शिफ्ट 3 क्वेश्चन हमारा, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 15 days, ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। ये स्टेज 2 का है तो थोड़ा सा इसमें लगता है, ए कितना दिन में काम कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। एंड बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days, बी 1/3 वर्क करता है, अगर आपको 1/3 वर्क करता है कितना दिन में, 1/3 वर्क करता है 10 days में, तो एक वर्क कितने दिन में करेगा 10 × 3 30 days में। ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं 30 कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 30 कर देता हूँ। 1/3 अगर 10 days में, तो एक वर्क कितने दिन में करेगा 30 days में। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, यहाँ तक क्लियर। चलिए, ये कितना ए बी का क्लियर, जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है पढ़ते पढ़ते चलना है। ठीक है, अब क्या हुआ, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 days, ए बी साथ मिलकर काम करता है 6 दिन में। ठीक है, और क्या करता है फिर, ए लिव्स, मतलब देखो ए बी साथ मिलकर काम करेगा और ए छोड़ के चला जाएगा बी को। चलिए सर, जो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कितना दिन तक काम किया सर, ए बी साथ मिलकर काम कर रहा है आपको 6 दिन, तो ए प्लस बी का वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कितना दिन तक काम, इफिशिएंसी ए प्लस बी 3 हो जाएगा, और इंटू कितना दिन तक 6 दिन, तो 18 दिन काम हो गया। मतलब ए प्लस बी 18 यूनिट काम कर दिया, 30 यूनिट में 18 यूनिट काम ए प्लस बी ने कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा 30 - 18 12 यूनिट काम हमारा रिमेनिंग हो जाएगा। क्लियर। अब फिर क्या हुआ, ए बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विथ सी इन 8 days। ठीक है, बी जो बचा हुआ काम है वो 8 दिन में कंप्लीट करेगा। अरे एक बात बताओ, ये टोटल वर्क है, रिमेनिंग वर्क है, बी किसके साथ मिलकर, सी के साथ मिलकर 8 दिन में काम करेगा, वो यही तो टोटल वर्क डन होगा, यही तो वर्क डन होगा। इसी के बराबर 12 के बराबर आ जाएगा। तो बी की इफिशिएंसी कितनी है, 1 प्लस सी इंटू 8 इजिकल टू 12, 4 × 12 4 दूना 8, तो 2 + 2c इजिकल टू 3, तो 2c इजिकल टू 3 - 2 1, तो c इजिकल टू 1/2। सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की इफिशिएंसी आ गई 1/2। ठीक है, जब सी की इफिशिएंसी आ गई अपने पास, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और सी टुगेदर कैन कंप्लीट द ओरिजिनल वर्क। अगर ए सी मिलकर साथ काम करे तो ओरिजिनल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो ओरिजिनल वर्क हमारा 30 है, ए प्लस सी अगर काम करेगा तो टाइम टेकन बाय ए प्लस सी, टाइम टेकन बाय ए प्लस सी कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क है 30, ए का इफिशिएंसी हो जाएगा हमारा 2 और सी का इफिशिएंसी 1/2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 30/2 इंटू 30/5 इंटू 2, 5 छक्के 30, ये हो जाएगा 12 डेज। ठीक है, 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।
ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको देख सकते हो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। इसका जो ऑप्शन है 12 डेज, ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 ही 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो आप देख सकते हैं। ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी 30 दिन में काम कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। ठीक है, 15 और 30 का एलसीएम 30, टोटल वर्क हो जाएगा 30 यूनिट, जिसमें ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ए भी 7 मिनट का काम करता है 6 दिन तक, तो 6 दिन तक काम करता है तो 18 यूनिट काम कर देगा। 3 और 1 2 और 1 3 एफिशिएंसी, और 6 दिन तक काम करेगा तो 18 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 30 रिमेनिंग वर्क कर दो इधर, 30 माइनस 18 12 रिमेनिंग है। फिर क्या करता है, जब ए छोड़ के जाएगा तो सी आ जाता है बी के साथ, तो बी प्लस सी मिलकर 8 दिन तक रिमेनिंग वर्क करता है। तो बताओ रिमेनिंग वर्क के बराबर आ जाएगा, तो बी प्लस सी इंटू 8 इजिकल टू 12 कर देंगे, जिससे सी की एफिशिएंसी आ जाएगी सी इजिकल टू 1/2 आ जाएगी। अब हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ए और सी साथ मिलकर पूरा काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क हमारा 30 है, टोटल वर्क पूरा काम, इसमें से ए का एफिशिएंसी 2 है और आपको सी का एफिशिएंसी 1/2 है, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा 2, तो 5 1 5 5 6 30 6 दूना 12 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आए तो आप जरूर बनाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये क्वेश्चन आपका बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क है, काम खत्म होने से तुरंत पहले छोड़ देना, तो वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2021 का शिफ्ट 2 में स्टेज फर्स्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन हमारा जो इसमें क्या होता है, जो आपको पूछा जा गया है ना, बस आपको उतना ही लिखना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तो ए कितना दिन में काम करेगा, 18 दिन में काम करेगा। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। भाई कर सकता है, कैन मतलब कर सकता है ना भाई। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, बट 7 डेज बिफोर द एंड ऑफ वर्क बी लेफ्ट, 7 दिन बचा ही था और बी छोड़ के चला गया। ठीक है, ऐसा करें जो छोड़ के जाता है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था, जो भी छोड़ के जाता है उसका क्या करेंगे, उतना उसको काम करा के उसमें प्लस कर देंगे टोटल वर्क डन को। कहने का मतलब ये, मुझे ये बताओ 18 और 5 का 15 का एलसीएम होता है 90, 18 25 और 15 छक्के। ठीक है, कौन छोड़ के जा रहा है सर, ये जा रहा है 7 डेज बिफोर द एंड ऑफ वर्क बी लेफ्ट, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कोर्स है, 7 दिन पहले ही छोड़ के भाई जा रहा है बी। तो ऐसा करा है कि बी 7 दिन एक्स्ट्रा करवा देते हैं, बी को छोड़ने देते ही नहीं, बी से काम करवा देते हैं। जब बी से काम करवा देंगे हम, तो वर्क डन बाय बी क्या हो जाएगा, बी से काम करवा दिए, बी काम छोड़ेगा ही नहीं, तो बी कितना एफिशिएंसी कितना 6, कितना दिन काम करेगा 7 दिन, 42 काम। तो पहले कितना था 90, टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 90 पहले था, अब 42 काम जो उसका बचा हुआ था, बी को छोड़ने दिया ही नहीं मैंने, बी को बोला भाई तू काम कर, तो बी अगर काम करता है तो 42 काम और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 9 4 13 132 यूनिट काम होगा। चलो तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, यही क्वेश्चन बोल रहा है, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 132 यूनिट है आपका वर्क डन, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना 5 + 6 11, तो हमारा हो जाएगा 12 डेज। 12 डेज ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2021। तो इसमें से हम ये सीख रहे हैं, अगर बिफोर कंप्लीशन का वर्क आ गया, जो छोड़ के आपको जा रहा है तुरंत काम खत्म होने से पहले, ठीक है ना, बैक से छोड़ के जाएगा, तब क्या करेंगे, उसमें ऐड करते हैं, उसको जितना काम छोड़ के जा रहा है वो काम हम उससे करवाएंगे, उसमें वर्क डन से ऐड करेंगे। लेकिन अगर बीच फ्रंट से छोड़ के जा रहा है, फॉरवर्ड से, तब वो क्या करेंगे, छोड़ के गया तो उसको माइनस कर देंगे हम। ठीक है, बैक से फ्रंट से समझ गया। तो वर्क डन बाय बी कितना दिन, 7 दिन पहले छोड़ के जा रहा है बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो बी जा रहा है तो 6 × 7 42 यूनिट काम बी को करवा देंगे, तो 90 यूनिट काम था, जिसमें 42 यूनिट काम कर देगा बी, तो कितना हुआ 132 यूनिट काम हो गया। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी मिलकर काम करेगा 132 यूनिट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो हमारा 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स देता हूँ और दूंगा भी हमेशा। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर का वादा किया था, और मैं आपको डेली वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, जो क्वेश्चन सारे जो भी क्वेश्चन है वो सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको मैंने स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं, जिससे आपको ये पता चले कि नहीं ये क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एनटीपीसी के ही क्वेश्चन है। तो ऐसे मेरी वीडियो पे बने रहिए, जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।